देखिए क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी का 5वें पद का 5 गुना 8वें पद के 8 गुना के बराबर है, तो इसका 13वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले 5वां पद का 5 गुना बोल रहा है, तो सबसे पहले 5वां पद कितना होगा उसी का ना 5 गुना होगा। यहाँ पे 8वें पद का 8 गुना होगा, यानी कि 8वां पद कितना होगा। मान लीजिए 4 होगा तो 4 का 5 गुना होगा, 25 होगा तो 25 का 8 गुना होगा या 5 गुना होगा। ठीक, तो सबसे पहले इसमें 5वां पद निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे माना लिखेंगे, माना प्रथम पद इक्वल टू ए सार्वंतर डी। ए का मान इसमें दिया नहीं है, डी का मान दिया नहीं है, और हमें एन का मान दे दिया है। यहाँ पे एन इक्वल टू, जैसे एनवें पद होता है, 13वें पद होता है, 14वां पद होता है, वे पद बोलेगा तो उसमें सब का मान कितना दिया है, एन बोलेगा, एन का मान उसमें दिया रहेगा। ठीक, जैसे यहाँ पे 5वें पद दिया है, यहाँ पे 8वें पद दिया है, इसके जगह पर 3वें पद बोलता है तो एन का मान 3 हो जाता है। 17वें पद बोलता है, वी बोल देगा तो यानी कि एन का मान दे दिया, तो यानी कि 5 के जब 5 किसका मान हो गया, तो एन का मान हो गया। ठीक, तो अब हम फॉर्मूला जानते हैं, टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब टी हमें एन में पद लिखना है, यानी कि एन के जगह पर 5 रखेंगे, टी 5 बराबर लिख सकते हैं ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 4D, T5 समीकरण नंबर 1। ठीक, और इसी तरह अगर हम निकालते हैं n इक्वल टू 8 बराबर 8वें पद के लिए निकालते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा T8 बराबर क्या ए प्लस 7D लिख सकते हैं समीकरण दूसरा, क्योंकि फिर यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी लगेगा। तो यहाँ पे n था, n के जगह 5 रखे थे, तो n के जगह पर 8 रखेंगे, तो फिर 8 में से 1 घटेगा तो हमारा कितना बचेगा, 7D बचेगा, तो समीकरण नंबर 2 हो गया। अब प्रश्न से पुनः ये प्रश्न से था, ये भी प्रश्न से है, लेकिन पुनः प्रश्न से बोल रहा है, पुनः प्रश्न से क्या बोल रहा है कि 5वें पद का 5 गुना, 5वां पद कितना है T5 ए प्लस 4D का 5 गुना, यानी कि इसका 5 गुना। 8वां पद कितना है, 8वां पद ए प्लस 7D, यानी कि 8वें पद का 8 गुना, इस 8वां पद लिख रहा है, उसका 8 गुना, यानी कि इसका 8 गुना के बराबर है। यानी कि ये 5वें पद का 5 गुना 8वें पद के 8 गुने के बराबर है, यानी कि ये वाला और ये वाला क्या है, इक्वल है। ठीक, तब हम यहाँ से अंदर गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा 5A प्लस 5 चूँकि 20D, 8A और 7 8 56D। अब इसको उठा के इधर भेज देते, इसको उठा के इधर भेज देते, 5A माइनस 8A 56D, ये हो जाएगा 56D, और यहाँ से ये हो जाएगा 20D, ये हो जाएगा माइनस के 3A 36D। अब क्या होगा, ये अब कुछ नहीं है तो D गुणा में, तो गुणा इधर गुणा में, तो इसको अगर इधर हम भेजते हैं तो ये बट्टा में हो जाएगा। एक काम करते हैं, पहले 3 को इधर भेज देते हैं इधर, तो ऐसे 3 बराबर क्या लिख सकते हैं, 36 इंटू D ये वाला, और ये हुआ -3। ठीक, अब यहाँ से D गुणा में है, D को जब इधर भेजेंगे तो A बटा D लिख सकते हैं, इक्वल टू हमारा 36 बटा -3 बचेगा, 12 एकाने 12 12 तें 36, यानी कि हमारा जो A का मान आ गया, A बटा D है, यहाँ पे A का मान 12, D का मान 1, यानी कि यहाँ से अब हमारा क्या हो जाएगा, A का मान हमारा आ गया 12 और D का मान आ गया 13। लेकिन क्वेश्चन में फिर बोल रहा है कि 13वां पद, देखिए या पद या वे पद एक ही होता है। 13वां पद यानी कि n का मान पूछ रहा है, T13 का मान पूछ रहा है। ठीक, तो फिर वही फार्मूला लगेगा, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसा T13 ए का मान, ये माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो 3 है वो माइनस में है, तो ये भी माइनस में होगा, यानी कि
ए का मान -12 प्लस n - 1 13 - 1 इंटू डी का मान 1। अब यहाँ से हो जाएगा टी 13, ये हो जाएगा -12 प्लस 12 में से 1 गलन 13 में से 1 गलन 12 तो 12, तो ये प्लस से प्लस कट गया, यानी कि टी 13 = 0। यानी कि इस क्वेश्चन का जो मतलब निकला पूरा कि समांतर श्रेणी का 5वें पद का 5 गुना 8वें पद के 8 गुना के बराबर है, तो इसका 13वां पद क्या होगा। तो हमने 5वां पद और 8वां पद का जो जैसे बोला था वैसे कर लिया, तो इसका 13वां पद कितना आया, तो 0 आया। ठीक, तो हमारा इसका 0 आंसर हो जाएगा।